पीआईए के पायलट्स हैं, कमी का सामना करना पड़ रहा है, ब्रेन ड्रेनेज हो रहा है जनाब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से। ये ना हो एंड में जो आपके 18-20 जहाज है उनको उड़ाने वाले फिर आपको पायलट्स ना मिल रहे हो। हज ऑपरेशन है उसका आगाज हो रहा है जनाब, तो इसके लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निजामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को अब मतलब मैन फोर्स का कहने के कमी का सामना करना पड़ रहा है, ब्रेन ड्रेनेज हो रहा है जनाब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से, इसका तस्करा कर लेंगे। सेकेंडली, हज ऑपरेशन के हवाले से पीआईए ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, मिनिस्टर ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की हैं, उसका भी तस्करा करेंगे। सबसे पहले जनाब पीआईए से आगाज कर लेते हैं। पीआईए में जनाब आपको मालूम ही है उसकी निजकारी के हवाले से मामला चल रहे हैं। इसके साथ साथ एक गैर यकीनी की सूरत हाल है पीआईए के जो एम्प्लॉयज हैं उनमें। माजी में एक कह लें कि जितना फ्लीट नहीं था उससे ज्यादा एक जो मुलाजमीन है उनकी फौज जफर मौज थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में, जिसको कम किया गया, लेकिन अभी भी 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। अभी कुछ खबरें ये आई है कि 7,000 के करीब एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको नौकरियों से फारिग किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, जिसमें डेली वेजेस जो हैं वो बड़ी तादाद में होंगे। ये तो चले मामला चल रहा है, एक बर्डन था उसको कम करना ही करना है कि दुनिया में एक जहाज पे कितने लोग काम कर रहे होते हैं और पाकिस्तान में पीआईए में एक जहाज पे कितने लोग काम कर रहे हैं, ये एक अलमिया है। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं अब उस गैर यकीनी की वजह से वो थोड़ा सा अदम तहफ्फुज का शिकार हैं और वो लोग छोड़ के जाना चाह रहे हैं पीआईए को। एक बड़ी तादाद में लोग छोड़कर जा चुके हैं। उसकी एक तो रीजन ये एक गैर यकीनी है, और सेकंड जो बड़ी चीज है वो पीआईए में उस तरह की सैलरीज नहीं मिल रही उन लोगों को, जिस तरह के निजी एयरलाइंस, जिस तरह प्राइवेट एयरलाइंस उन लोगों को ऑफर कर रही हैं। इंटरनेशनल एयरलाइंस इतने पैसे ऑफर कर रही हैं, पीआईए में इतने पैसे नहीं मिल रहे। पीआईए में एक तो कई सालों से तनख्वाहें बढ़ी नहीं हैं, अब वहां पे रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। अगर हम एक पायलट की सैलरी की ही बात करें, पायलट और जो फर्स्ट ऑफिसर्स हैं अब वो लोग छोड़कर जा रहे हैं प्राइवेट एयरलाइंस के अंदर। पीआईए जनाब एक पायलट जो A320 को उड़ाता है, जो उसको ऑपरेट करता है, उसकी सैलरी 5 लाख रुपए है। उसी के पैरेलल पाकिस्तान में जो निजी एयरलाइन है उसमें एयर सियाल की अगर हम मिसाल ले लें, यही जहाज उड़ाने वाले A320 जो पायलट है उसको मिल रहे हैं तकरीबन 30 लाख रुपए, 5 से 6 गुना ज्यादा सैलरी सिक्योर कर रहा है जो निजी एयरलाइन में बैठा हुआ है। ये तो लोकल मामला हो गया। अगर वो इंटरनेशनल जाते हैं, ऑल्दो जो मिनिस्टर साहब के बयान था उसके बाद पीआईए ने क्राइसिस देखा, कई एयरलाइन में जो पाकिस्तानी पायलट्स थे उनको निकाला गया, लेकिन दोबारा से वो एतमाद बहाल हो गया। जैसे यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी ने इजाजत दी उसके बाद बहुत सी चीजें बेहतर हुई, बरताने के लिए मामला चल रहे हैं, तो पीआईए रिवाइवल कर रहा है। तो अब जनाब पीआईए के जो पायलट्स हैं, क्योंकि पीआईए ना सिर्फ पायलट को ट्रेनिंग करने वाला अदारा है, उनको जॉब देने वाले भी अदारा है। एक बड़ी तादाद में पायलट जो है पीआईए ने ही उनको ट्रेन किया है बड़े जहाजों पर, लेकिन हम उनको रोक नहीं पा रहे। रोकने की वजह मैंने आपको बता दी कि जो सैलरी वाला मामला है ये एक बहुत बड़ा उसमें जो है ना फैक्टर जो है वो प्ले कर रहा है, और बेहतर मौके दुनिया भर में जहां लोगों को मिल रहे हैं वो भागेंगे। ये सब पीआईए नहीं है। ब्रेन ड्रेनेज पाकिस्तान में वैसे ही आपको पता है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, एक आम आदमी, गरीब आदमी भी पाकिस्तान से भागना चाहता है। पाकिस्तान के जो मामला है उसको देखकर वाशी यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पे भी असरअंदाज हो रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने भी बात की हाल ही में कि पीआईए की निजकारी की जानिब हमें आगे बढ़ना है। तो निजकारी अब देखते हैं कब होते हैं। 51 या 49% जो उसके शेयर्स हैं उसको फरोख्त करने का इरादा रखती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। ऑल तो एक बार नाकाम हो चुके हैं, अब दूसरी कोशिश 90 डेज के अंदर अंदर मुकम्मल करना है। IMF का प्रेशर है, तो सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो मिलाकर एक पीआईए में काम करने वाले स्वीपर से लेकर और जो उसका पायलट है वो सारे के सारे कह लें कि परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जल्दी से जल्दी आप पॉलिसी बना लें ताकि चीजें आपकी बेहतर हो सके। ये ना हो कि एंड में जो आपके 18-20 जहाज हैं, 34 टोटल हैं, उनको उड़ाने वाले फिर आपको पायलट्स ना मिल रहे हो, जो 18-20 बचे हैं उनको भी उड़ाना आपके लिए इशू बन जाए। अब आगे चलते हैं जनाब। जो हज ऑपरेशन है उसका आगाज हो रहा है जनाब, आपको पता ही है अभी चंद दिन बाद ईद है, छोटी ईद है, उसके बाद जो है हज ऑपरेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। मिनिस्टर साहब ने भी दौरा भी किया है, जो सरदार यूसुफ हैं सऊदी अरेबिया के सारे इंतजाम देखे हैं। तो 1 मई को सऊदी अरब के लिए पहली फ्लाइट जो है अब वो रवाना होगी। इसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, सऊदी एयरलाइन और 3 दीगर एयरलाइंस जो है हिस्सा लेंगी, मतलब मजमूई तौर पर 5 एयरलाइन पाकिस्तान से हज ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लेंगी। अच्छा, 30 दिन तक ये पूरा अमल जो है जारी रहेगा, जाने वाला फिर आने वाला शुरू हो जाएगा। अब इसमें जो अहम चीज है, इस बार पाकिस्तान से 89,000 जो आजमीन हज हैं वो जनाब हज करेंगे परफॉर्म, सरकारी कोटे पर हज पे जाएंगे।
اور تقریباً جو ہے باقی جو ماندہ لوگ ہوں گے مجموعی طور پر 1,80,000 کے قریب جو ہے عازمین اس سال حج کریں گے. جو باقی بچتے ہیں وہ سارے کے سارے پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے ذریعے حج کریں گے. تو اس کے لیے بھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. کچھ جو چھوٹے ایئرپورٹس ہیں جس طرح بلوچستان میں ہے، سکھر سے بھی اس بار حج آپریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے. تو ان روٹس کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ عازمین جا سکیں. اور باقی دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم ویٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پی آئی اے کے حوالے سے کچھ مزید اچھی خبریں ملیں آپ کو، پاکستان میں ایویشن انڈسٹری کے حوالے سے اچھی خبریں ملیں آپ کو. اور اس میں سب سے بڑی اہم خبر یہی ہو سکتی ہے کہ برطانیہ کب آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ برطانیہ کے لیے اپنا فلائٹ آپریشن جو 5 سال پہلے معطل ہوا تھا اس کو دوبارہ سے شروع کر لیں. تو آج کے ولاگ سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.